हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पर। तो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और अपनी पढ़ाई में व्यस्त हो। तो दीपावली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं मेरे प्यारे साथियों। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी के घर में यह त्यौहार खुशियों से भरा त्यौहार होगा साथियों। तो ज़्यादा देर न करते हुए आज अपने सूचना प्रौद्योगिकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आधारित 50 महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं, जो अपने रीड लेवल 1 और 2 के लिए अति महत्वपूर्ण क्लास है प्यारे साथियों। तो अपने ज़्यादा देर न करते हुए क्लास को करते हैं शुरू। जय हिंद सभी को, नमस्ते साथियों। तो साथियों, अपने पहला प्रश्न स्क्रीन पे ये है कि साथियों क्या है प्रश्न पहला कि सूचना प्रौद्योगिकी का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य हो जाएगा वो आ जाएगा सूचनाओं का संग्रहण और प्रसारण आ जाएगा प्यारे साथियों। सूचनाओं का संग्रहण और प्रसारण आ जाएगा। ठीक है साथियों, चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न कि इंटरनेट किस प्रकार के नेटवर्क का उदाहरण है। तो मेरे प्यारे साथियों, इंटरनेट अपने किस प्रकार का नेटवर्क का उदाहरण है, ये आ जाएगा WAN यानी वान। वान नेटवर्क का जो इंटरनेट है, इंटरनेट किस प्रकार के नेटवर्क का उदाहरण है, ये वान प्रकार के नेटवर्क का उदाहरण है। ठीक है साथियों, चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न, ईमेल भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल प्रयोग होता है। तो ईमेल भेजने के लिए मेरे प्यारे साथियों ईमेल भेजने के लिए अपने जो प्रोटोकॉल होता है प्यारे साथियों, वो होता है SMTP। क्या हो जाएगा SMTP? इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी सिंपल, क्या हो जाएगा सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो जाएगा प्यारे साथियों। आगे चलते हैं प्यारे साथियों अपने नेक्स्ट प्रश्न पे कि डिजिटल इंडिया कार्यक्रम किस वर्ष से शुरू हुआ। तो प्यारे साथियों, ये अपने 2015 से शुरू हुआ, 2015 से। अगला प्रश्न प्यारे साथियों कि ई गवर्नेंस में G2C का अर्थ क्या है। तो ये हो जाएगा प्यारे साथियों अपने गवर्नमेंट टू सिटीजन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न प्यारे साथियों कि सूचना का मुख्य घटक नहीं है। सूचना का मुख्य घटक है, तो इसमें जो ये हो जाएगा कॉन्फिडेंशली, ये भी है, इंटीग्रिटी भी है और अवेलेबिलिटी भी है। तो इसका जो नहीं होगा वो फ्लेक्सिबिलिटी हो जाएगा, ये इसका अपने नहीं है। आगे चलते हैं प्यारे साथियों। अगला प्रश्न कि मूर का नियम किससे संबंधित है। तो मूर का नियम मेरे प्यारे साथियों ट्रांजिस्टर की संख्या से संबंधित है, ट्रांजिस्टर की संख्या से। नेक्स्ट प्रश्न साथियों कि कैप्चा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो ये होता है कैप्चा का मुख्य उद्देश्य इंसान और मशीन में अंतर करना होता है। प्यारे साथियों, अपने कई बार कोई भी साइट पे जाते हैं तो वहाँ से अपने कैप्चा मांगता है। जैसे अपने SSO खोलते हैं तो SSO में अपनी पूरी ID दर्ज करने के बाद में नीचे एक कैप्चा का ऑप्शन होता है, वो भरना पड़ता है अपने को। प्यारे साथियों, ये अपने इंसान और मशीन में अंतर करता है। आगे चलते हैं प्यारे साथियों। अगला प्रश्न कि QR कोड का पूर्ण रूप क्या है। QR कोड का पूर्ण रूप हो जाएगा क्विक रिस्पॉन्स, यानी क्विक रिस्पॉन्स हो जाएगा प्यारे साथियों अपने। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न क्लाउड कंप्यूटिंग में SaaS का अर्थ क्या है। तो ये हो जाएगा सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस हो जाएगा प्यारे साथियों। अगला प्रश्न पेन ड्राइव में किस प्रकार की मेमोरी होती है। तो यहाँ पे फ्लैश मेमोरी होती है। कैसी होती है प्यारे साथियों? फ्लैश मेमोरी। नेक्स्ट प्रश्न प्यारे साथियों कि ब्लूटूथ किस प्रकार की तकनीक है। तो ये अपने पर्सनल एरिया नेटवर्क है, यानी पर्सनल एरिया नेटवर्क, जिसे अपने क्या बोल सकते हैं, शॉर्ट में PAN भी बोल सकते हैं, पान बोल सकते हैं, पैन हो जाएगा पर्सनल एरिया नेटवर्क। अगला प्रश्न प्यारे साथियों कि HTTP का प्रयोग किसके लिए होता है। तो ईमेल के लिए अपने पढ़ लिया था साथियों, SMTP था,
सिंपल मेल ट्रांसफर। और प्यारे साथियों, ये जो अपने एसटीपी है, ये अपने होता है वेब पेज एक्सेस, यानी हाइपर 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 होता है साथियों, हाइपर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर, इससे होता है साथियों। तो इसके अपने मैं बता दूंगा आपको प्यारे साथियों। इसका अपने जो हो जाएगा वो राइट आंसर क्या होगा अपने, ये हो जाएगा वेब पेज एक्सेस। तो इस जो एच टी पी पी है, एच टी पी पी एच टी टी है, एच टी टी पी है, तो इसकी जो फुल फॉर्म हो जाएगी वो हो जाएगी हाइपर, क्या हो जाएगा, हाइपर टेक्स्ट टेक्स्ट टू टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो जाएगा प्यारे साथियों। अगला प्रश्न प्यारे साथियों, कि सीईओ का संबंध है, सीईओ का संबंध किससे होता है, तो ये हो जाता है अपने वेबसाइट रैंकिंग से होता है प्यारे साथियों। वेब नेक्स्ट प्रश्न प्यारे साथियों, कि फायरवॉल का उपयोग किसके लिए होता है, तो ये होता है मेरे प्यारे साथियों अनधिकृत प्रवेश को रोकने के लिए। ठीक है साथियों, चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न, कि निम्न में से कौन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, तो ये हो जाएगा अपने, क्या हो जाएगा, लिनक्स। जो लिनक्स होता है साथियों, ये अपने हैकर्स वगैरह जो होते हैं, हैकर्स यूज़ करते हैं साथियों, हैकर्स यूज़ करते हैं अपने ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है ये। अगला प्रश्न प्यारे साथियों, कि भारत में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने हेतु किस ऐप पर अधिकृत किया जाता है, तो प्यारे साथियों ये हो जाएगा अपने भीम ऐप। प्यारे साथियों, जो लिनक्स होता है, ये अपने हैकर भाई होते हैं वो यूज़ करते हैं। ठीक है साथियों, तो ये अपने एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो ओपन सोर्स होता है, और इसको साथियों, इसमें जो लैंग्वेज होती है उसको सीखने के लिए अपने अच्छे से कोर्स करना पड़ता है प्यारे साथियों, बहुत अच्छा, तब जाके अपने इसको सीख पाते हैं। तो अपने छोड़ते हैं। इसके बाद अपने अगला प्रश्न प्यारे साथियों ये है, क्या है प्रश्न, कि भारत में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए किस ऐप पर अधिकृत किया जाता है, तो ये अपना था भीम। अगला प्रश्न मेरे प्यारे साथियों, कि साइबर अपराध में फिशिंग का अर्थ क्या होता है, तो ये होता है नकली ईमेल भेजना, क्या हो जाएगा, नकली ईमेल भेजना। अगला प्रश्न प्यारे साथियों, कि एआई का पूर्ण रूप क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये तो आप सभी को पता ही होगा। अगला प्रश्न मेरे प्यारे साथियों, अगला प्रश्न, कि आईसीटी में टी की फुल फॉर्म क्या होती है, तो ये हो जाएगी टेक्नोलॉजी, क्या हो जाएगा, टेक्नोलॉजी। अगला प्रश्न प्यारे साथियों, कि पीडीएफ का आविष्कार किस कंपनी ने किया, तो मेरे प्यारे साथियों एडोब कंपनी है, उसने अपने पीडीएफ का आविष्कार किया। अगला प्रश्न प्यारे साथियों, गूगल ड्राइव किसका उदाहरण है, तो ये अपने क्लाउड स्टोरेज का उदाहरण हो जाएगा, क्लाउड स्टोरेज। नेक्स्ट प्रश्न प्यारे साथियों, कि ट्रोजन हॉर्स क्या है, तो ये एक मेलवेयर हो जाएगा, मेलवेयर। नेक्स्ट प्रश्न प्यारे साथियों, कि वेबसाइट की एड्रेस के बारे में HTTPS में एस क्या दर्शाता है, तो ये मेरे प्यारे साथियों सिक्योरिटी को दर्शाता है, सिक्योरिटी। और HTTP की फुल फॉर्म क्या होता है अपने, हाइपर हो गया था, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और एस से अपने पढ़ दिया अपने सिक्योरिटी। अगला प्रश्न मेरे प्यारे साथियों, कि कैप्चा किसका उदाहरण है, तो ये एक सिक्योरिटी टूल है जो अपने इंसान और मशीन में फ़र्क करता है प्यारे साथियों। अगला प्रश्न प्यारे साथियों, आईसीटी के अंतर्गत निम्न में से कौन सा आता है, तो ये इसका डी हो जाएगा प्यारे साथियों। कंप्यूटर आता है, इंटरनेट आता है, कंप्यूटर, इंटरनेट और टेलीकम्युनिकेशन हो जाएगा। अगला प्रश्न प्यारे साथियों, कि डिजिटल लॉकर किस योजना का भाग है, तो मेरे प्यारे साथियों ये डिजिटल इंडिया का भाग है। जो डिजिटल लॉकर होता है अपने, उसमें अपने डॉक्यूमेंट सेव रख सकते हैं प्यारे साथियों। अगला प्रश्न प्यारे साथियों, राउटर है किस कार्य के लिए प्रयोग होता है, तो मेरे प्यारे साथियों राउटर होता है, ये अपने नेटवर्क जोड़ने के लिए काम आता है, नेटवर्क जोड़ने के लिए काम आता है। अगला प्रश्न प्यारे साथियों, यूआरएल में ORG क्या आता है, तो यूआर में जो ORG होता है वो हो जाता है प्यारे साथियों अपने, क्या हो जाएगा,
और जी ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा प्यारे साथियों, ऑर्गेनाइजेशन। अगला प्रश्न मेरे प्यारे साथियों, अगला प्रश्न, स्पैम का अर्थ क्या होता है? तो स्पैम का अर्थ हो जाता है अवांछित मेल मेरे प्यारे साथियों, अवांछित मेल। आधार कार्ड किस तकनीक पर आधारित होता है? तो ये मेरे प्यारे साथियों बायोमेट्रिक्स तकनीक पर आधारित होता है, बायोमेट्रिक तकनीक के आधार पर। वीपीएन का उपयोग किया जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों वीपीएन का उपयोग अपने प्राइवेट नेटवर्क बनाने के लिए किया जाता है, प्राइवेट नेटवर्क बनाने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न मेरे प्यारे साथियों कि HTML का उपयोग होता है, HTML का उपयोग मेरे प्यारे साथियों वेब पेज बनाने के लिए होता है, वेब पेज बनाने के लिए होता है। अगला प्रश्न प्यारे साथियों, उमंग ऐप का उद्देश्य क्या होता है? तो मेरे प्यारे साथियों जो उमंग ऐप है वो सरकारी सेवाएं हैं वो एक जगह है उपलब्ध कराना होता है उमंग ऐप का उद्देश्य। नेक्स्ट प्रश्न प्यारे साथियों, CTRL+V का उपयोग किसके लिए होता है? तो ये अपने पेस्ट के लिए यूज होता है, पेस्ट के लिए। तो मेरे प्यारे साथियों CTRL+V हो जाएगा पेस्ट। अगला प्रश्न मेरे प्यारे साथियों कि वाईफाई का पूरा नाम क्या होता है? तो वाईफाई का पूरा नाम हो जाएगा वायरलेस फाइडेलिटी। क्या हो जाएगा? वायरलेस फाइडेलिटी हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरे प्यारे साथियों कि OCR तकनीक उपयोगी है? OCR तकनीक अपने हस्तलिखित टेक्स्ट को डिजिटल टेक्स्ट में बदलने के लिए उपयोग होती है। अगला प्रश्न मेरे प्यारे साथियों, अगला प्रश्न कि भारत में ऑनलाइन पेमेंट के लिए मुख्य सिस्टम क्या है? तो ऑनलाइन पेमेंट अपने UPI से होते हैं, UPI से। रैनसोमवेयर है प्यारे साथियों, ये क्या है? तो प्यारे साथियों ये फाइल लॉक करके पैसे मंगाना होता है, फाइल लॉक करके पैसे मंगाना रैनसोमवेयर है। फ्लिप्ड क्लासरूम में विद्यार्थी क्या करते हैं? पहले खुद सीखते हैं फिर कक्षा में चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न मेरे प्यारे साथियों, डिजिटल डिवाइड का अर्थ क्या है? डिजिटल डिवाइड ये साथियों तकनीकी असमानता है, तकनीकी असमानता। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों, क्राउड शोरिंग है का उदाहरण किसका उदाहरण है? ये विकिपीडिया का उदाहरण है मेरे प्यारे साथियों, विकिपीडिया। अगला प्रश्न प्यारे साथियों, 2 फैक्टर ऑथराइजेशन क्या होता है? तो मेरे प्यारे साथियों ये होता है दोहरी सुरक्षा के लिए होता है, दोहरी सुरक्षा के लिए क्या होगा? दोहरी सुरक्षा के लिए हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरे प्यारे साथियों, बिग डाटा का अर्थ क्या होता है? ये होता है बहुत अधिक मात्रा में डेटा। मेरे प्यारे साथियों अगला प्रश्न, गूगल मीट किस प्रकार की सेवा है? तो ये मेरे प्यारे साथियों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है प्यारे साथियों। नेक्स्ट प्रश्न, IT एक्ट भारत में कब लागू हुआ? तो IT एक्ट भारत में 2000 में लागू हुआ प्यारे साथियों, 2000 में। ई कॉमर्स का अर्थ क्या होता है? जो ई कॉमर्स होती है वो अपने इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम व्यापार करती है प्यारे साथियों, इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से व्यापार करती है। मेरे प्यारे साथियों जो कोई भाई नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ना इससे, और सेशन को शेयर कर देना प्यारे साथियों। आगे प्रश्न साथियों, कैप्चा का लाभ क्या होता है? ये मेरे प्यारे साथियों रोबोट्स को रोकना होता है। अब आधुनिक तकनीक में मेरे प्यारे साथियों जो लोग होते हैं मेरे प्यारे साथियों वो अपने रोबोट्स के द्वारा, मशीनों के द्वारा अपना काम कर लेते हैं प्यारे साथियों, जिससे क्या है कि बहुत से अपराध हो सकते हैं साथियों, साइबर अपराध, उसे रोकने के लिए कैप्चा का उपयोग होता है। अगला प्रश्न मेरे प्यारे साथियों, स्मार्ट बोर्ड किसका उदाहरण है? तो प्यारे साथियों ये ICT बेस्ड टेक्निक होती है, अगले साथियों अगला प्रश्न मेरे प्यारे साथियों, ICT बेस्ड टीचिंग होता है कि NKN योजना का उद्देश्य क्या है? तो मेरे प्यारे साथियों ये हो जाएगी शिक्षण संस्थानों को हाई स्पीड नेटवर्क से जोड़ना होता है। मेरे प्यारे साथियों क्लास कैसी लगी? उम्मीद करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अपने अगले प्रश्न अपने सेशन में। तो प्यारे साथियों तब तक के लिए धन्यवाद। जो कोई भाई नया हो तो सेशन को सब्सक्राइब जरूर कर देना।